समाजवादी पार्टी के सिरसागंज विधायक और मुलायम सिंह यादव की समधी हरिओम यादव ने विकास दुबे एनकाउंटर पर उठाए सवाल। कहा, बीजेपी के कई नेता थे इवॉल्व, मरने के बाद हुए राजदत्तन होनी चाहिए जांच। मुंबई में पकड़े गए विकास दुबे के सहयोगी और शूटर गुड्डन के अखिलेश यादव के साथ सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रहे हैं और अखबार में भी छाप रहे हैं। लेकिन एक तरफ फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के सिरसागंज सीट से मौजूदा विधायक हरिओम यादव, जो कि रिश्ते में मुलायम सिंह यादव के समधी भी है, विकास दुबे के एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, पुलिस की यह थ्योरी समझ से परे है। इसकी जांच हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है सिटिंग जज से करानी, क्योंकि इसमें कई बीजेपी के नेता इन्वॉल्व है। उन्होंने कहा, सरकार को एक जाति को टारगेट नहीं करना चाहिए। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। देखिए, अपराधी होता, अपराधी को मरना चाहिए, और जो अपराधी मरा उसमें सारे प्रदेश की जनता को खुशी है। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने एक षड्यंत्र साजिश के तहत मारा है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। इस मुठभेड़ पर उत्तर प्रदेश की जनता कोई भरोसा नहीं कर रही है। इस एनकाउंटर में झोल की झोल है पूरी की पूरी। इसलिए कि पत्रकारों की टीम पीछे चल रही है, 1-1.5 किलोमीटर क्यों रोक दी? अगर एनकाउंटर सही करना था न, तो पत्रकारों को टीम क्यों रोक दी पीछे उन्होंने? तो पत्रकार को नहीं आने दिया, और उसके अलावा ये आके और गाड़ी पलटी दिखाकर उसका एनकाउंटर कर दिया। इस एनकाउंटर पे हम लोग आपत्ति इसलिए कर रहे हैं कि जो राज थे, बीजेपी के लोग इसमें शामिल थे, इसको बढ़ावा देने के, इसके संपर्क थे मंत्रियों के, नेताओं के, विधायकों के, वो सारे राज दफन हो गए। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ सो हुआ, लेकिन सरकार के जो राज थे, जो लोगों से संबंध थे, वो सब दफन हो गए, उनका भी एनकाउंटर हो गया। अब कौन बताएगा राज? तो इसलिए इस एनकाउंटर की हम लोगों ने मांग की है कि ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की किसी सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जाए। नहीं, एसआईटी भी जांच कर रही, गठन के आदेश। देखिए, एसआईटी जांच कर रही है, एसआईटी की रिपोर्ट जब आएगी तब आएगी। लेकिन सवाल तो आज खड़े हो रहे हैं कि एनकाउंटर सही हुआ, गलत हुआ। तो एनकाउंटर तो अपराधी मरे, ठीक है, अपराधी था, उसमें हमें 8 सिपाही मारे थे, हम लोग को खुशी है, पूरे प्रदेश को खुशी। लेकिन जिस तरह फर्जीफिकेशन करके मारा है, उस पर उंगली उठ रही है। सरकार को वो काम करना चाहिए निष्पक्षता, जिस पर कोई उंगली नहीं उठा पाए। दूसरा, किसी अपराधी की कोई जात नहीं होती है, अपराधी हर वर्ग में हो सकते हैं। लेकिन एक अपराधी की वजह से उसकी पूरी जात का शोषण और उत्पीड़न किया जाए, इसे हम न्याय संगत नहीं मानते हैं। अभी तक तो यादवों का शोषण सरकार में हो रहा था, उत्पीड़न हो रहा था, और अब विकास के नाम पर पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का शोषण और उत्पीड़न हो रहा है। इसकी हम निंदा करते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि एक विकास की वजह से सारे ब्राह्मणों का उत्पीड़न योगी सरकार को नहीं करना चाहिए। हाँ, योगी सरकार की शुरू से ब्राह्मणों के प्रति जो द्वेष, ईर्षावश जो गोरखपुर में प्रतिद्वंदता है, जाति प्रतिद्वंदता है योगी जी की गोरखपुर में, वो अब यहाँ विकास के नाम पर उसको वो नहीं करना चाहिए कि विकास के नाम पर सारे ब्राह्मणों का उत्पीड़न करना चाहिए। एक लड़का, नौजवान 24-25 साल का, जिसका कोई क्रिमिनल इतिहास नहीं, इसकी 8 दिन पहले शादी और उसकी हत्या कर दी गई। तो ये आते ठीक नहीं, इसके हम लोग विरोध में हैं। अपराधी को पकड़ना चाहिए, अपराधी को मारना चाहिए, और ना अपराधी की कोई जात होती है, और अपराधी किसी वर्ग का हो, अपराधी अपराधी है। अपराधी की जात सिर्फ अपराधी है, ना वो ब्राह्मण होता, ना ठाकुर होता, ना यादव होता, वो अपराधी अपराधी होता है। लेकिन एक अपराधी की वजह उसकी पूरी जात को अगर शोषण और उसका उत्पीड़न किया जाए, इसके हम लोग खिलाफ हैं। हम सरकार से मांग करते हैं, इस तरह की दुर्भावना ब्राह्मणों के साथ नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण समाज का अग्रणी है, लोगों को शिक्षा देता है, पढ़ा लिखा है, ठीक है। ब्राह्मणों में अच्छे लोग विद्वान भी हुए और एक आध अपराधी भी हो गया। जैसे रावण ब्राह्मण था, क्रूर था, राक्षस था, ठीक है, वो उसके साथ भगवान राम ने उसका वध किया, अच्छा किया। लेकिन उसके बाबा पुलिस अच्छे ब्राह्मण थे, उनकी लोग पूजा करते थे। तो उनका, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हर समाज, हर वर्ग में हर तरह का आदमी, व्यक्ति होता है। बदमाश बदमाश है, उसकी न कोई जाति न धर्म है, और अच्छे लोग अच्छे होते, उनका सम्मान करना चाहिए।
लेकिन योगी जी ने, इस भाजपा की सरकार ने जिस तरह विकास के नाम पर जो ब्राह्मणों का उत्पीड़न शुरू किया है, उसके हम लोग खिलाफ हैं, इसकी निंदा करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि इस तरह की द्वेष भावना योगी सरकार को ब्राह्मणों के प्रति नहीं रखनी चाहिए।